बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत खासकर अल्लाह के रास्ते के आदाब और आमाल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 103। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर रवाना करते तो उससे फरमाते कि लोगों से उल्फत पैदा करो, यानी उनको अपने से मानूस करो, उनके साथ नरमी का बर्ताव करो और जब तक उनको दावत न दे दो उन पर हमला न करो, क्योंकि रुए ज़मीन पर जितने कच्चे और पक्के मकान हैं, यानी जितने शहर और देहात हैं, उनके रहने वालों को अगर तुम मुसलमान बनाकर मेरे पास ले आओ, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि तुम उनके मर्दों को कत्ल करो और उनकी औरतों को मेरे पास बांदिया बनाकर ले आओ। मतालिब आलिया असाबा। हदीस नंबर 104। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम मुझसे दीन की बातें सुनते हो, कल तुमसे दीन की बातें सुनी जाएंगी, फिर उन लोगों से दीन की बातें सुनी जाएंगी जिन लोगों ने तुमसे दीन की बातें सुनी थीं। लिहाजा तुम खूब ध्यान से सुनो और उसको अपने बाद वालों तक पहुंचाओ, फिर वो लोग अपने बाद वालों तक पहुंचाएं और ये सिलसिला चलता रहे। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 105। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था कि इतने में कबीला बनु लैस के एक आदमी आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं तुमको एक खुशखबरी न सुना दूं? मैंने कहा, जरूर सुना दें। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम बनी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, तो मैंने उन पर इस्लाम को पेश करना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत देने लगा। उस वक्त तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, और वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भलाई की दावत दे रहे हैं और भली बात का हुक्म कर रहे हैं, यानी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक की, तो मैंने तुम्हारी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी उस तस्दीक पर फरमाया था, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल अहनफ इब्न कैस। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह अहनफ बिन कैस की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हज़रत अहनफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर बख्शिश की उम्मीद नहीं। मुस्तदरक हाकिम। हदीस नंबर 106। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। चुनांचे उन्होंने जाकर उसको दावत दी। उस मुशरिक ने कहा कि जिस माबूद की तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो वो चांदी का बना हुआ है या तांबे का? उस मुशरिक की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे हुए कासिद को बहुत नागवार गुजरी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक की ये बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से इरशाद फरमाया, तुम दोबारा उस मुशरिक को जाकर दावत दो। चुनांचे उन्होंने दोबारा जाकर दावत दी। मुशरिक ने अपनी पहली बात दोहराई। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुशरिक की बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया,
جاؤ اس کو دعوت دو۔ چنانچہ وہ صحابی تیسری مرتبہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مشرک کو بجلی کی کڑک بھیج کر ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتے ہیں، پھر جس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مسند احمد ابو یعلا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔